नमस्कार साथियों। तो आज है 7 जुलाई 2025। बाजार आज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल था। सीरियसली, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,461 पॉइंट पे, एकदम फ्लैट में। मतलब आज क्लोजिंग के समय हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा तेजी ना गिरावट देखने को मिला। अब जैसे जैसे 9 जुलाई नजदीक आता जा रहा है ना, बाजार में नर्वसनेस लगातार बढ़ रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। और आज चार्ट पैटर्न देखने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि बाजार कितना ज्यादा नर्वस है। जरा आप देखिए, ये इंडियन मार्केट की चार्ट पैटर्न है। एनीवे, अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा, जानेंगे इस वीडियो में। साथ में दोस्तों, शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कल मार्केट प्रिडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पर जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मंगलवार बाजार क्या मंगलमय हो सकता है, या ऐसे ही वॉलेटाइल रहेगा, या फर्दर गिरावट होगा, उस पार्ट को तो कदम मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के बेस पे देखते हैं मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए, आज निफ्टी 50 या बेसिस सेंसेक्स या बैंक निफ्टी, कोई भी टॉप इंडेक्स को आप उठा के देखिए, बहुत ही नैरो रेंज पे ट्रेड किया है। निफ्टी 50 ऊपर की तरफ मूवमेंट दे भी रहा है, तो लगभग कितना, 25,500 के जस्ट आसपास। नीचे की तरफ आज कितना गया, लगभग 25,410 के आसपास सपोर्ट मिला है ना। तो यही लगभग 80-90 पॉइंट की रेंज में आज ट्रेड किया। तो जिसके चलते अब इन्होंने देखिए सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, 25,400 को। तो इनके हिसाब से अगर मान लीजिए कि कल 25,400 को ब्रेक करके नीचे आ गया, तो लगभग 25,250 एंड 25,100 तक पहुंच सकता है, अगर ये लेवल को ब्रेक कर लिया तो। अब मान लीजिए ऐसा ना हो कि ऊपर की तरफ पहुंच गया, मतलब 25,500 को रिक्लेम करके होल्ड कर गया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर की तरफ लगभग 25,800 तक पहुंच सकता है। वैसे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों का ओपिनियन क्या है कि कल किस तरफ जाएगा, तो आपका क्या जवाब रहेगा, जो भी है कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया। देखिए, मनी कंट्रोल के वेबसाइट में दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर लाइकली इफ निफ्टी ब्रेक 25,400। तो पहले एनालिस्ट की तरह सेकेंड एनालिस्ट ने भी हुबहू सेम कहा कि देखिए 25,400 अगर ब्रेक कर लिया तो काफी सेल ऑफ हो सकता है, ठीक है। और साथ में देखिए, यहाँ पे कुछ रेंज भी मेंशन किया, जैसे कि एक ब्रॉड रेंज मेंशन किया 25,000 से लेके 26,000, और एक शॉर्ट रेंज मेंशन किया 25,300 से लेके 25,600। ये शॉर्ट रेंज और ये ब्रॉड रेंज। फिलहाल दोस्तों, इस टॉपिक को तो इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम बढ़िया से कवर करेंगे, देखते जाइए। पर उसके पहले दोस्तों, आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आउट हुआ है, जो कि आपके साथ में शेयर करूंगा। पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए। दोस्तों, आपको याद होगा फ्राइडे, लास्ट शुक्रवार को भारत की फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ था। और आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूंगा, इस बार भारत की फॉरेक्स रिजर्व बढ़ के लगभग 702 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। और आज दोस्तों, भारत की पड़ोसी चाइना चाइना की फॉरेक्स रिजर्व आउट हुआ है। मालूम है कितना इंक्रीज हुआ चाइना की फॉरेक्स रिजर्व दोस्तों? लास्ट मंथ पे, वहां पे हर एक हफ्ता आउट नहीं होता, मंथली आउट होता है, ठीक है। सो प्रीवियस मंथ के हिसाब से 32.2 बिलियन डॉलर इंक्रीज होके अभी चाइना की जो फॉरेक्स रिजर्व टोटल बन चुका है, ये देखिए 3.32 ट्रिलियन डॉलर। मतलब भारत से लगभग लगभग मान लीजिए 4.5 गुना ज्यादा चाइना के पास फॉरेक्स रिजर्व है। बट डोंट वरी, भारत भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बढ़ा रहा है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक रिपोर्ट आया है आपके एक मार्केट एनालिस्ट अजय श्रीवास्तव की तरफ से। इट्स नेवर टू लेट टू एंटर द मार्केट, बट स्ट्रैटेजिक टाइमिंग क्रूशियल फॉर ऑप्टिमल रिटर्न्स। चलो, बात तो सही है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, कुछ इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर कुछ अपडेट है, फटाफट आप देखिए। दोस्तों, आपको याद होगा जियो फाइनेंशियल सर्विस के साथ ब्लैक रॉक की एक जेवी है, जेवी मतलब ज्वाइंट वेंचर। और रिसेंटली हमने देखा इस जेवी को, मतलब जिसको जियो ब्लैक रॉक कहा जाता है, जियो ब्लैक रॉक, इस जेवी को रिसेंटली सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड के ऊपर काम करने के लिए भी अप्रूवल दे दिया। उसके साथ साथ ब्रोकरेज कंपनी के ऊपर काम करने के लिए भी अप्रूवल दे दिया, मतलब लाइसेंस दे दिया बोल सकते हो। और रिसेंटली इस जेवी ने, मतलब ये जो जियो ब्लैक रॉक की जो जॉइंट वेंचर कंपनी है,
17,800 करोड़ की दोस्तों फंड रेस किया है डेट के थ्रू, ये देखिए। तो अपने यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, जो अभी आज रात की गर्मा गर्म खबर, जैसे कि आपको मालूम होगा एनएससी आईपीओ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ है, ठीक। उसके साथ साथ एनएसडीएल आईपीओ भी मोस्ट अवेटेड आईपीओ, जो कि सुनने को आ रहा है इस मंथ पे बाजार पे लॉन्च होगा, ठीक है। सो अपडेट लेते रहना, जब भी आउट होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा। और उसके साथ साथ मैं कहूंगा आप सभी को सीडीएसएल की शेयर के ऊपर नजर रखिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और रिपोर्ट पब्लिश हुआ। अब तो देखिए कंपनी की Q1 की अर्निंग आना शुरू हो जाएगा, इसी हफ्तों पे ही आपकी बहुत सारे कंपनी की आउट होगा, जैसे कि टीसीएस, टाटा एलेक्सी, रेडा, डीमार्ट की। नेक्स्ट वीक पे बहुत सारे बैंक्स की आउट होगा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह। सो रिपोर्ट के अनुसार बैंक की इस बार जो परफॉर्मेंस थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है। बैंक्स Q1 अर्निंग प्रीव्यू, पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू रिमेन अंडर प्रेशर एमिड मार्जिन प्रेशर। सो एक्चुअली मार्जिन इस बार थोड़ा सा श्रिंक कर सकता है, थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है माइनरली, और जिसके चलते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट उस पर इंपैक्ट पड़ सकता है। लेट्स सी क्या होता है, वो तो टाइम ही बताएगा, है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आज रात की एकदम लेटेस्ट अपडेट है टाटा स्टील की तरफ से। टाटा स्टील इंक एमओयू एग्रीमेंट साइन किया दूसरे एक और कंपनी जिनका नाम है इनक्विक, ठीक है, इनक्विक के साथ, टू ब्रिंग मॉड्यूलर ब्रीच टेक इन इंडिया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ इनक्विक और टाटा स्टील के भीतर। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट जो अपडेट आप देखिए, सेबी की तरफ से कहा गया, सेबी प्रपोजेस ईजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स फ्लोट्स कंसल्टेशन पेपर। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी अपडेट है, जो कि लास्ट ईयर 2024 पे बहुत ज्यादा टाइटन कर दिया। मतलब इतना ज्यादा आप टाइट करोगे रूल्स एंड रेगुलेशन, तो अल्टीमेटली ना व्यापार बढ़ेगा, ना आपको रिटेल इन्वेस्टर्स द्वारा पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ये जल्द से जल्द करना चाहिए, है ना। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों जो अपडेट है, इंडिया टारगेटिंग बिगर डिफेंस बजट। अच्छा ये अपडेट ऑलरेडी मैं आज दिन की तीसरी वीडियो यानी सेकेंड लास्ट वीडियो में अपडेट दे चुका हूँ। फिर से थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे निवेशक छूट जाते हैं। तो एक्चुअली डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट दिया आप थोड़ा सा देख लीजिए फटाफट शॉर्ट में, ठीक है। तो भारत की जो डिफेंस सेक्रेटरी है RK सिंह, उनकी तरफ से CNBC TV18 को इंटरव्यू में कहा गया, द डिफेंस मिनिस्ट्री विल सीक टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर इन GDP फ्रॉम प्रेजेंट। अभी कितना खर्च करता है GDP की? 1.9%। सो नेक्स्ट 5 साल के अंदर जो भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री की टारगेट है 1.9% से स्पेंडिंग बढ़ा के 2.5% तक स्पेंडिंग करना। अब ये भी आप देखिए, भारत की इकोनॉमी की साइज भी तो बढ़ेगा ना केवल परसेंटेज बढ़ेगा, साइज भी बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली कितना बड़ा मार्केट दोस्तों बन जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी ऐड किया है, इनमें से 75% जो खर्च करेगा वो भारतीय जो कंपनी है उनके ऊपर ही करेगा खर्च। ये सबसे बेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो मतलब जो इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा मिलेगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसे कि आपको मालूम होगा अभी ब्रिक्स की समिट हो रहा है, मतलब ऑलरेडी हो चुका है, कल रात की अपडेट है, मतलब ये न्यूज आज आउट हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से दोस्तों एक बहुत वाइटल स्टेटमेंट, खास करके क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। देखिए ये जो चाइना बदमाशी कर रहा है ना, इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट टू एंश्योर नो कंट्री यूजेस क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इट्स ओन सेल्फिश गेन। इन्होंने एक्चुअली, क्योंकि वहां ब्रिक्स में तो चाइना भी है ना, चाइना भी है, सो चाइना का नाम ना लेते हुए इनडायरेक्टली चाइना को हिट कर दिया। तो ये काफी अच्छी बात है ना। देखना होगा कि चाइना अब क्या करता है। अब देखिए चाइना की डिसीजन तो ऑलरेडी लास्ट कुछ हफ्तों पे देखने को मिल गया है, सप्लाई कर्व करना। बाय द वे ये अपडेट आज दिन की पहली वीडियो में आपके साथ में शेयर किया था, याद होगा आपको, कि ट्रम्प थ्रेटनिंग टू इम्पोज 10% एडिशनल टैरिफ ऑन नेशंस बैकिंग एंटी अमेरिकन ब्रिक्स। सो सबसे पहली बात, ये जो ब्रिक्स ग्रुप है हमारे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इस ब्रिक्स ग्रुप को यूएस ने, या बोल सकते हो डोनाल्ड ट्रम्प ने, एंटी अमेरिकन कह दिया, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी कहा, एक तो इन्हीं सब ब्रिक्स मेंबर्स के ऊपर एडिशनल 10% की टैरिफ इंपोज किया जाएगा, और कोई भी देश अगर इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं या फ्यूचर में करेगा, उनके ऊपर भी सेम 10% की टैरिफ लागू होगा। अब देखिए ट्रेड डील या टैरिफ के मामले में दोस्तों अभी तक, जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, याद रखना जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी बजाय इंडिया में 10:19, कोई नया अपडेट नहीं है।
लास्ट अपडेट यही चल रहा है। सो देखिए, ऐसा नहीं कि कभी भी अपडेट आ सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि आज 7 जुलाई खत्म होने को है, सिर्फ 48 घंटा बाकी है, मतलब 48 आवर्स बाकी है 9 जुलाई खत्म होने में। ठीक है, सो बाजार तो नर्वस रहेगा ही, और कहीं ना कहीं हम लोगों का नज़र भी रहेगा कि क्या कुछ अपडेट आ रहा है। सो डोंट वरी, जितने भी रात हो, जितने भी अर्ली मॉर्निंग पे हो, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। सो दोस्तों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, चाहे मुझे फॉलो करके रखिए। वीडियो के थ्रू तो अपडेट मैं आपको शाम दे दूंगा, शाम के वक्त, बट अगर मिडनाइट पे आ गया, अगर अर्ली मॉर्निंग पे आ गया, मैं इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू डाल दूंगा। ठीक है, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फॉलो करके रखिए। वहां पे मैं आपको एकदम तुरंत जब भी मेरे पास आएगा, जैसे कि ये जो अपडेट है, ये जो अपडेट है जब भी आउट हुआ था तुरंत मैं आपको दे दिया था, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि यूएस बाजार कैसा है। वैसे पूरे दुनिया भर की बाजार ही आज अभी थोड़ा सा नर्वस है। अब मुद्दा क्योंकि यूएस का है, तो यूएस की बाजार तो नेगेटिव रहेगा ही, है ना। आप अगर खुद को गिराने के लिए गड्ढा खोरोगे, उस गड्ढों में तो आपको भी गिरना पड़ेगा। अभी देखिए, यूएस की लोकल टाइम दोपहर 12:50, डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 1.15% नीचे आ चुका है। नैस्डैक की पोजीशन भी कुछ खास नहीं है, नैस्डैक की पोजीशन भी तकरीबन 1% नीचे। सो आगे क्या होगा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि अभी बाजार इतना ज़्यादा रिस्क, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। आप समझ सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर सेकंड हाफ है, इसमें ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, सो अपडेट लेते रहना दोस्तों, मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा, वीडियो के थ्रू भी दे दूंगा, इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू भी दे दूंगा। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों, आपको याद होगा लास्ट डे आपके साथ में एक न्यूज शेयर किया था कि इलन मस्क ने ऑफिशियली अमेरिका पार्टी नाम करके एक तीसरा पार्टी लॉन्च किया यूएस के अंदर। क्या नाम? अमेरिका पार्टी। और उसके बाद आज टेस्ला की शेयर दोस्तों हाल कुछ ऐसा है, लगभग 7 से 7.30% अभी नीचे चल रहा है। शुरू ही हुआ था इतना नीचे, अभी नीचे ही चल रहा है, सीधा सीधा क्रैश कर गया। ठीक है, इसके पीछे रीजन यही है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, वो जो अमेरिका पार्टी लॉन्च किया है, उस वजह से ही शेयर एकदम से क्रैश हो गया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील फिलहाल 1.62%, लगभग वही 1.5% के आसपास ऊपर चल रहा है। अच्छा, क्रूड ऑयल के अंदर सडनली रिकवरी हमें देखने को मिला, जबकि सुबह से आप देख सकते हो नेगेटिव में था। ठीक है, अभी सडनली क्रूड ऑयल के अंदर रिकवरी चल रहा है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में कल रात के हिसाब से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, बट आज सुबह के हिसाब से थोड़ा सा माइनरली वैल्यूएशन बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि आज सुबह सुबह तक ना 85.9 के आसपास चल रहा था, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप हुआ, मतलब वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ, बट कल के साथ अगर हम कंपेयर करें, थोड़ा सा वैल्यूएशन गिरा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं कि फटाफट इंडियन कंपनी की क्या पोजीशन है। विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन थोड़ा सा नीचे, 0.80% नीचे। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन लगभग 0.55% नीचे चल रहा है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 1.5% नीचे। बैंक्स की हाल दोस्तों कुछ खास नहीं है, और आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर वर्जन 1.17% नीचे चल रहा है। अच्छा, अब चलिए फटाफट ट्रैक करते हैं अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। जस्ट अ मिनट, नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है। तो दोस्तों, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 10:22 पे, 22 ही ना, हाँ 23 पे, अभी देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कुछ खास नहीं है। ठीक है, 25,502 पॉइंट पे, मतलब आज जहां पे क्लोजिंग दिया वहां से तकरीबन 41 पॉइंट ऊपर, मतलब अगर हम प्रीमियम को साइड करते हैं, जस्ट मिनट, 41 पॉइंट ऊपर, तो अगर हम प्रीमियम, क्योंकि ये जुलाई की फ्यूचर है, प्रीमियम को अगर हम कट कर दे तो एक्चुअली पोजीशन थोड़ा सा वीक है। ठीक है, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज एफएसडीएस की थोड़ा शॉकिंग डेटा, जी हाँ, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बड़े बड़े अक्षर में लिख के देता हूँ, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा, लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो मैं बार बार रिमाइंड करा देता हूँ। बाय द वे, आज डीएस ने भी खरीदा, एफआईज ने भी खरीदा, इतना हाईली वॉलेटाइल मार्केट में, मतलब मेरे तरफ से मैं कह रहा हूँ ऑनेस्टली, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था आज, इवन दोनों ही निवेशक ने आज खरीदा। एफआईएस ने खरीदा 321 करोड़ की शेयर, डीएस ने खरीदा 1,853 करोड़ की शेयर, मतलब जुलाई महीनों पे पहला ट्रेडिंग सेशन बीता है जहां पे दोस्तों एफआईएस ने बाई किया है। अदरवाइज इसके पहले जो बैक टू बैक 4 ट्रेडिंग डेज था,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब लास्ट वीक में लगातार सेल ऑफ किया एफएस ने। पहला ट्रेडिंग सेशन दोस्तों आज बाई किया है, ज़्यादा ना हो बट एटलीस्ट बाई किया है, ठीक है। अच्छा, बाकी देखा जाए इसराइल की तरफ से ऐसा कोई नया अपडेट नहीं है। और TA-35 इजरायली टॉप इंडेक्स आज थोड़ा सा वीकनेसेस के साथ नीचे आके क्लोजिंग हुआ। सो दोस्तों, जितने भी वाइटल अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। अब चले मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना और अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, ठीक है। देखिए, अभी हम लोग ऐसे सिचुएशन पे खड़ा है ना, नेक्स्ट 1 घंटा बाद क्या होगा किसी को नहीं मालूम, सीरियसली कह रहा हूँ। मतलब कुछ भी अपडेट आ सकता है, कभी भी आ सकता है। सो अपडेट हमेशा लेते रहना। और कल सुबह सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले एक बार डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर गूगल पे जाना, सर्च करना, देख लेना, ठीक है, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट किस तरफ है अंदाजा मिल जाए। अच्छा, दूसरी पॉइंट, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर है जिसको वो नज़र रखिए। एक तो आपका आईटी सेक्टर ऑफ कोर्स, बिकॉज मुद्दा यूएस की है। दूसरे आपका बैंकिंग सेक्टर। तीसरा दोस्तों वाइटल है ऑयल सेक्टर, याद रखना ऑयल काफ़ी फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए चार्ट पैटर्न को देखते हैं। ये जो चार्ट पैटर्न ओपन किया ये एक दिन की चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे जैसे देखिए 9 जुलाई यानी टैरिफ की डेडलाइन नज़दीक आता जा रहा है, तब देखिए रेंज जो है ना काफ़ी नैरो हो चुका है। नैरो देखिए कितना नैरो हो चुका है आज की डेट में, ठीक है। सो यहाँ से तो नीचे की तरफ इंडिकेटर्स काफ़ी नीचे, ऊपर की तरफ भी कोई खास नहीं। मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, जस्ट मिनट। ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, ठीक है। सो यहाँ पे समझ आ जाएगा आपको अच्छे से, बढ़िया से। देखिए, कल के लिए भी मैं आपको कहूँगा कि 25,500 याद रखना। निफ्टी 50 ऐसे लेवल पे फंसा हुआ है ना, 25,500 को रिक्लेम करने के बाद होल्ड करना आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है। अगर होल्ड कर पाया तो फर्दर गेनिंग हो सकता है आगे, अगर होल्ड नहीं कर पाया तो ऐसे ही बाजार थोड़ा सा वॉलेटाइल, थोड़ा सा बाजार में नर्वसनेस तो बने रहेगा। उसके साथ साथ नीचे की तरफ एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है दोस्तों, आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा। कल रात की 10:30 की वीडियो में ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रहा है, मतलब 20 डेज की EMA, इसके बारे में आपको कहा था कि आज यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है ना। नंबर भी आपको बता दिया था। आज कहाँ पे सपोर्ट मिला मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये फर्स्ट हाफ की कैंडल, ये सेकंड हाफ की कैंडल आप देख लीजिए कहाँ पे सपोर्ट मिला, इसी लाइन के ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि चार्ट पैटर्न एनालिसिस को अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिए। सो यहाँ पे इस लाइन की नंबर थोड़ा हाइट हो चुका है, मैं आपको थोड़ा नीचे लिख के देता हूँ। सो एज पर टुडे क्लोजिंग निफ्टी 50 कल सबसे पहला जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 25,430 पॉइंट पे। ये लाइन की नंबर दोस्तों एग्जैक्टली इसी लेवल पे है, ठीक है। तो कल इस लेवल को टेस्ट होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं मिल पाया, नीचे आ गया, तो नीचे की तरफ जो दूसरा सपोर्ट बनेगा 25,350। तो मतलब यहाँ पे मैं 2 लेवल मेंशन किया, 25,430 ये सबसे पहला सपोर्ट और ये हो गया दूसरा सपोर्ट, ठीक है। अगर 350 भी क्रॉस कर गया तो किसी के हाथ में नहीं है, भगवान के भरोसे 250 100 कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और ऊपर की तरफ याद रखना 25,500 को क्रॉस करना इमीडिएटली जरूरी है। अगर क्रॉस कर पाया तो फर्दर लेवल होगा 100-200 पॉइंट ऊपर जा सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज काफी निराशाजनक रहा, जबकि फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी 57,000 को होल्ड कर लिया था। सो बैंक निफ्टी के लिए, जैसे कि निफ्टी के लिए 25,500 को होल्ड करना जरूरी है, ठीक वैसे ही बैंक निफ्टी के लिए 57,000 को होल्ड करके चलना जरूरी है। सो कल यही टारगेट रहेगा कि कैसे भी करके 57,000 को होल्ड बस कर जाए, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। होल्ड कर गया तो फर्दर अपसाइड मूवमेंट हो सकता है 300-400 पॉइंट ऊपर मान लीजिए। बट इनकेस अगर ऐसा ना हुआ, इनकेस अगर ऐसा ना हुआ, क्योंकि बाजार काफी रिस्की है, समझ सकते हो वॉलेटाइल है। सो नीचे की तरफ जो इमीडिएटली 20 डेज की EMA की नंबर आप समझ सकते हो 56,500 समथिंग, ठीक है। यही नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। सो दोस्तों, मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी बढ़िया से समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया इंडिकेटर्स चार्ट पैटर्न को बेस करके। और कोई आपका कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले दोस्तों, जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ बार बार याद रखना, बाजार एक्सट्रीमली नर्वस है, बाजार एक्सट्रीमली रिस्की है, वॉलेटाइल है। गलती मत करना, गलती से भी FNO ट्रेडिंग, पुट कॉल, बाई सेल, इंटरडे, इस टाइप की हरकत मत करना, ठीक है। खास करके आप बिल्कुल नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं रखते हो इस मुद्दों पे, इस टॉपिक पे, ठीक है। बाकी नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए,
कोई दिक्कत है तो हूँ मैं आप लोगों के लिए, कमेंट करके बता दीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कभी भी कुछ भी अपडेट आ सकता है, अपडेट लेते रहना। और याद रखना इंस्टाग्राम स्टोरी में मैं आपको हमेशा अपडेट दे दूंगा तुरंत, ठीक है। सो फॉलो करके रखिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।